नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर में। आज है हमारा डे 6 मैथ फास्ट ट्रैक सीरीज का, जिसमें हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नल और टंकी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है किससे रिलेटेड है, ये टॉपिक जो है हमारा टाइम एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट था, टाइम एंड वर्क वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला, इसमें लगने वाला। लेकिन इसमें एक बेनिफिट और है कि इसके शॉर्ट फॉर्मूले भी है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्मूले जो है वो अगर याद रहते हो तो उसके लिए तो बेटर है। और अगर एलसीएम वाला मेथड जो है, जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था एलसीएम वाला मेथड, वो भी अगर आपको अच्छे से आपको अगर आता है तो आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम वाला मेथड था, उसके अलावा जो हम लोग फॉर्मूले लगा सकते हैं किसके लिए, नल और टंकी के लिए। अब नल और टंकी क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई टैंक है, उस टैंक में एक नल है, दो नल है। ठीक है, एक नल जो है पानी भर रहा है, दूसरा नल भी क्या कर रहा है, पानी को भर रहा है। अब मुझे बताना है कि भाई एक नल जो है अगर इतने घंटे में टंकी को भरता है और दूसरा नल भी क्या है इतने घंटे में अगर टंकी को भरता है, तो दोनों मिलकर साथ में भरेंगे तो कौन सा केस होगा। दोनों अगर एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो कौन सा केस होगा, दोनों खाली कर रहे हैं तो कौन सा केस होगा। तो वो सारे जो केस स्टडी है वो हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम में हमको देखना है कि भाई रूल्स क्या क्या है। तो नॉर्मली रूल्स क्या करना है अपन को याद करना है। जैसे दोनों पाइप अगर भर रहे होते हैं तो रूल्स क्या लगाना है, या जो समय आएगा उनका उनका समय कितने घंटे के बराबर आएगा, तो वो सारी चीजें याद रखनी है। उसके अलावा अगर रूल्स या जो फॉर्मूलेस है वो अगर याद नहीं होते हैं तो हमारे पास दूसरा तो रास्ता है ही क्या, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था वही हमें इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स क्या क्या है इसमें। जैसे फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, दो पाइप है मेरे पास, दो पाइप है मेरे पास ए और बी। ए और बी क्या कर रहे हैं, अकेले काम करते हुए क्रमशः एक्स और वाई घंटों में। ठीक है, एक्स और वाई घंटों में क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं। अगर दोनों चीजें, जैसे दोनों पाइप जो है एक ही काम कर रहे हैं, जैसे या तो टंकी को भर भी रहे हैं या टंकी को खाली भी कर रहे हैं, तो फॉर्मूला सेम रहने वाला है। ठीक है, भर रहे हैं या खाली कर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पाइप को एक साथ खोल दे रहा हूँ। तो अब मुझे बताना है कि टंकी या तो कितने समय में भरेगी या कितने समय में खाली होगी। अगर दोनों पाइप मेरे खाली करने वाले हुए, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी टंकी जो है वो कितने समय में खाली होगी। जब एक एक्स घंटे में खाली हो रही है, एक वाई घंटे में खाली हो रही है, अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो मेरी टंकी कितने घंटे में खाली होगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसका समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई। एक्स क्या है मेरा, जो पहले पाइप जितने घंटे में खाली कर रहा है, वाई क्या है, जो दूसरा पाइप जितने घंटे में खाली कर रहा है। एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा समय किसमें, आवर्स में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी मेरा ये केस होता है, जब मेरा ए किसी टंकी को इतने घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को इतने घंटे में भरता है, तो मेरे पास दोनों अगर मैं पाइप को खोल दूंगा तो मेरे पास जो पानी है या जो टैंक है वो कितनी देर में भरेगा। ठीक है, फिर अगला दूसरी चीज है, जब तीन नल हो, तीन नल क्या हो, तीन नल अकेले काम करते हुए एक टंकी को क्रमशः एक्स वाई और जेड किस तरीके से भर रहे हैं, एक एक्स घंटे में भर रहा है, एक वाई घंटे में भर रहा है और एक जेड घंटे में भर रहा है। अब पहले दो नल थे, अब क्या हो गया, तीन नल। तीन नल हो गए तो उसके लिए क्या केस हो जाएगा, तीन नल के लिए केस हो जाएगा मेरे पास, जब मेरे पास तीनों नल क्या कर रहे हैं, या तो भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं। तीनों नल अगर भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं तो कितने घंटे में पूरा होगा, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एक्स वाई जेड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, जो ए बी सी तीन नल है मेरे पास। ए जो जितने समय में टंकी भर रहा है वो हो गया मेरा एक्स घंटे, बी जितने समय में टंकी भर रहा है वो मेरा हो गया वाई घंटे, और सी जितने समय में टंकी भर रहा है वो मेरा हो गया जेड घंटे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इनके क्या आ गए, आर्स। अगर मैं इन सबको क्या करूंगा, फॉर्मूले में रखूंगा, यानी एक्स वाई जेड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स में रखूंगा, तो मेरे पास तीनों नलों से बढ़ने वाला पानी कितने समय में भर जाएगा, वो मेरे पास समय आ जाएगा उसका किसमें, घंटों में। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, इसका भी क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर फॉर्मूला नहीं होता उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला कई बार क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, या जैसे एक्स वाई वाई जेड है उसमें प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तब मैं बताऊंगा आपको एलसीएम मेथड। जो टाइम एंड वर्क का एलसीएम मेथड था वही मेथड क्या लगेगा, इसमें लगेगा। फिर तीसरा है मेरे पास, यदि एक पाइप एक हौज को, हौज मतलब क्या होता है, वही टैंक है, एक टैंक को एक्स घंटों में भरता है। एक पाइप क्या है, वो टैंक को एक्स घंटों में भर सकता है, और दूसरा जो है वो वाई घंटों में भर सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, तीसरा पाइप। अब तीसरे पाइप का काम क्या है, जब मेरे पास दो पाइप थे तब मेरा फॉर्मूला क्या था,
जब मेरे पास दो पाइप थे, एक एक्स घंटों में भर रहा था, एक वाई घंटों में भर रहा था, अगर दोनों मिलके भरते तो फॉर्मूला क्या होता, एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास क्या है, दो तो नल है जो क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा नल मेरे पास क्या है, वाई घंटों में जो है वो खाली कर रहा है, वाई घंटों में जो है वो टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी दो तो इनकमिंग हो गए और एक क्या हो गया, आउटगोइंग। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, एक्स और वाई, वाई तो मेरा क्या हो गया, इतने घंटों में भर सकता है, लेकिन तीसरा पाइप जो है भरे हुए टैंक को खाली कर रहा है। अब ये वाई, यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पे है जेड घंटे। ठीक है, जेड घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए, यानी दो पाइप तो मेरे फिलिंग कर रहे हैं उसको, और एक पाइप क्या कर रहा है, ड्रेनेज का काम कर रहा है, यानी दो पाइप तो टंकी को भर रहे हैं, एक पाइप क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, कितने घंटों से हो रहा है, जेड आर से हो रहा है। उसके लिए उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स वाई जेड डिवाइड बाय वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतने घंटे में जो है हमारा जो पाइप है या हमारी जो टंकी है, उन तीनों पाइप से इतने घंटे में भरी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में है मेरे पास अगला, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक पाइप एक हौज को एक्स घंटे में भर सकता है, एक पाइप क्या है, एक जो टंकी है उसको एक्स घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव होने के कारण यह वाई घंटे में बढ़ता है, तल में रिसाव होने के कारण ये क्या करता है, वाई घंटे में बढ़ता है। यदि भरा हुआ है, टैंक क्या है, भरा हुआ है, तो रिसाव द्वारा हौज खाली करने में लिया गया समय। अब इसमें क्या दे रखा है, मेरे पास एक टैंक है, उसको जो है एक पाइप जो है एक्स घंटे में बढ़ता है। ठीक है, एक टैंक जो है, एक टैंक है मेरे पास, उसको जो है एक पाइप है मेरे पास, वो कितने घंटे में बढ़ता है, एक्स घंटे में बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर उस टंकी में क्या है, लीकेज है, अगर उस टंकी में क्या है, लीकेज है, अगर उस टंकी में लीकेज है, तो मेरा पाइप जो है एक्स घंटे की जगह वाई घंटे में जो है मेरी टंकी को बढ़ता है, यानी डिफरेंस हो गया, यानी पहले एक्स में बढ़ता था, अगर टंकी में लीकेज है तो उसको क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो वाई घंटे लग रहा है। अगर ऐसा केस आता है और उसके बाद में मुझसे पूछता है, अगर मेरा टैंक जो है पूरा भरा हुआ है, अगर मेरा टैंक कैसा है, पूरा भरा हुआ है, तो रिसाव के कारण जो है वो टैंक कितनी देर में खाली होगा, यानी लीकेज के कारण टैंक जो है उसको खाली होने में कितने घंटे लगेंगे, तो टैंक को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इतना समय जो है मेरे को उस टैंक को रिसा के कारण खाली होने में लगेगा। उसके बाद है मेरे पास अगला, जब एक भरने वाला पाइप ए दूसरे बी पाइप की तुलना में क्या है, के गुना तेज है, यानी अगर मेरे पास ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि भाई ए पाइप जो है बी गुना से इतना तेज है, इतना तेज मतलब भरने में इतना समय लगा रहा है, या बी जो है भरने में इतना कम समय लगा रहा है, यदि बी एक टंकी को एक्स घंटों में भर सकता है, ए क्या है, बी की तुलना में के गुना तेज है, ए जो है मेरा ज्यादा तेज है, इसका मतलब क्या हुआ, कम समय लगाएगा। फिर बी का मुझे दे रखा है एक्स घंटों में बढ़ सकता है, बी अगर मेरा एक्स घंटों में बढ़ सकता है, तो मुझे बताना है कि जब टंकी पूरी भर जाएगी और दोनों पाइप को खोल दिया जाए, तो फिर मेरा जो है समय कितना होगा, जब टंकी में दोनों पाइप में अगर खोल दूंगा तो मेरे पास समय कितना आएगा, जब मेरी टंकी जो है वो भर जाएगी, तो वो समय कितना होगा, कैसे निकालूंगा, तो एक्स, एक्स क्या है मेरा यहाँ पर, जो बी को टंकी को भरने में लगने वाला समय, बी को क्या है, टंकी को भरने में लगने वाला समय मेरा क्या है, एक्स डिवाइड बाई के प्लस वन। के क्या है, ए जो है बी से कितने गुना अधिक, कितने गुना अधिक तेज है। ठीक है, के क्या है मेरा, ए जो है वो बी से कितने गुना अधिक है, तो वो मेरा है के। ठीक है, तो ये सारे हो गए फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, एलसीएम वाले से भी करेंगे, फॉर्मूला से भी करेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। अगर एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो किसी भी कारणवश, तो हम लोगों को क्या है, एलसीएम वाला मेथड जो है उसको याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यदि नल ए और नल बी, मेरे को दो नल दे रखे हैं ए और बी, अब ए और बी दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम वाला मेथड से पहले करता हूँ। जब मैं एलसीएम वाले मेथड से करूंगा, इधर मैं करता हूँ एलसीएम वाले मेथड से, यानी मुझे क्या लिखना है, पहले तो ए कितने घंटों में बढ़ता है, ए बढ़ता है मेरा 12 घंटों में। फिर बी, बी मेरा कितने घंटों में बढ़ता है, बी मेरा बढ़ता है 18 घंटों में। अब एलसीएम वाले मेथड में क्या था, मुझे इन दोनों 12 घंटे और 18 घंटे का क्या करना पड़ेगा, एक एलसीएम लेना पड़ेगा। वो एलसीएम किसके बराबर होगा, जो टंकी की कैपेसिटी होगी, यानी किसके बराबर होगा, टोटल काम के बराबर, जो टंकी की कैपेसिटी होगी या टोटल काम के बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा एलसीएम। अब 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 36। अब क्या करना है, एक दिन का काम निकालना है, या फिर
उसमें टाइम एंड वर्क में क्या था, एक दिन का काम निकालना। इसमें क्या था कि भाई 1 घंटे में कितना भरेगा, तो मेरे पास 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 से 36 कितनी बार जाता है, 3 बार, ठीक है। और 18 से 36 कितनी बार जाता है, 2 बार। अब मुझे क्या पूछा है, यदि दोनों नल, यह दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब मेरी एक टंकी का नल है वो 3 यूनिट भर रहा है पानी को, दूसरी टंकी का नल है वो 2 यूनिट भर रहा है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो मेरे पास जो पानी है वो कितने यूनिट से भरी जाएगा, 5 यूनिट से। यानी 5 यूनिट से भरी जाएगा। 36 यूनिट मेरे पास टोटल है टंकी की कैपेसिटी। 36 यूनिट मेरे पास क्या है, टोटल टंकी की कैपेसिटी है, और 5 यूनिट से भरी जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 36 यूनिट को भरने के लिए 5 यूनिट अगर मैं पर घंटे के हिसाब से भरता हूं तो मेरे पास कितने घंटे हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएंगे 5 और 7 35, और उसके बाद हो जाएगा 7.2। ये क्या आ जाएंगे मेरे पास, घंटे, ठीक है, 7.2 घंटे। अब 7.2 घंटे का मतलब क्या होता है, अब 0.2 आवर्स, जैसे मैं लिखता हूँ 0.2 आवर्स, तो 0.2 आवर्स का मतलब कितना होता है, 0.2 आवर्स का मिनट में कितना मतलब होता है, मिनट में कैसे निकालूंगा, तो 0.2 को मैं क्या करूंगा, 60 से गुणा कर दूंगा। 0.2 को 60 से गुणा करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा 10, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 0.2 आर, 0.2 आर किसके बराबर होता है, 12 मिनट के, ठीक है। 0.2 आर किसके बराबर होता है, 12 मिनट के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 घंटे, 7 घंटे और 12 मिनट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 घंटे 12 मिनट, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूले वाले मेथड से करना है, क्या फॉर्मूला है, कौन सा केस है, पहले तो ये देखना है, ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ, दोनों ही क्या कर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं, ठीक है। दोनों अगर टैंक को भर रहे हैं तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या था, अगर दोनों एक ही टैंक को भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब अगर हम लोग इसमें रखते हैं एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, एक्स मेरा कितना है 12, एक्स, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स मेरा यहाँ पर कितना है, एक्स है मेरा 12, फिर है मेरे पास वाई है 18 डिवाइड बाय 12 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 18। अब मेरे पास नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 30, तो ये हो जाएगा 12 × 18 डिवाइड बाय 30। अब मुझे क्या करना है, काटना है। कैसे काटेंगे, तो 2 के पहाड़े से काट दो, ये हो जाएगा मेरे पास 9, ये हो जाएगा मेरे पास 15, ठीक है। फिर 3 के पहाड़े से काट दो, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा मेरा 3। उसके बाद 12 × 36, यानी वापस मेरे पास कितना आ गया, 36 डिवाइड बाई 5, और 36 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 36 डिवाइड बाई 5 होता है मेरा 7.2 आवर्स, ठीक है। तो दोनों मेथड याद रखना है, अगर फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूले से करना है, और अगर कॉन्सेप्ट याद रहता है, एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर याद रहता है तो उस फॉर्मूले से या उस कॉन्सेप्ट से करना है, उस मेथड से करना है, ठीक है। तो याद दोनों रखना है, फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले से, उससे याद हो तो उससे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ए और बी किसी भी टंकी को 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में भरने की क्षमता। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरीके से करेंगे, या तो दोनों तरीके से करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, पहला तो ए कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में, बी कितने घंटे में भर रहा है, 25 घंटे में, ठीक है। और उधर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यानी एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी 15 + 25। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 15 × 25 डिवाइड बाय, अब नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, 40। जब तक ये संख्याएं कटती है आपस में तब तक हमको क्या करना है, संख्याओं को काटना है, यानी इसको गुणा नहीं करना है। 15 और 25 को गुणा करेंगे फिर उसको काटेंगे, उसमें भाग देंगे, तो उससे बढ़िया क्या है, हमको गुणा उसको एज इट इज रखना है, और जो कट रही है संख्या है उनको क्या करना है, काटना है। अब 5 के पहाड़े से कटेगी, कितनी बार कटेगी, तो ये चला गया कितनी बार, 8 बार, और ये कितनी बार चला गया, ये चला गया 3 बार, ठीक है। अब 25 दिया 75, और 75 डिवाइड बाई 8, ये मेरे पास क्या आ गया, इतने घंटे जो है वो काम करेगा, या इतने घंटे में जो है टंकी मेरी भरी जाएगी। अब इसके बाद एलसीएम वाले मेथड में, एलसीएम मेथड वाले मेथड में क्या करना है, 15 और 25 का क्या लेना है, एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं आता है तो क्या करना है, एलसीएम वाले मेथड में कुछ नहीं करना होता है, प्राइम फैक्टर लेने पड़ते हैं। जैसे 15 है, अब 15 के प्राइम के फैक्टर लेने, यानी 3 भी क्या है प्राइम है, और 5 भी क्या है मेरा प्राइम है। फिर 25, 25 के फैक्टर लेने, 25 के फैक्टर क्या होता है, 5 × 5। अब करना क्या है,
एक 5 कॉमन आया दोनों में, यानी उसको तो मुझे लिखना है एक बार, जैसे इसको लिखना है एक बार, और पीछे बची सारी संख्याओं का गुणा करना है, 3 × 5, ये कितना हो जाएगा 25, 25 या 75, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 75, ये क्या आ गया इसका एलसीएम। अब 75 एलसीएम आ गया, अब मुझे क्या करना है, 15 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार, और 25 का भाग कितनी बार जाता है इसमें, 3 बार, 3 बार जाता है। अब मुझे पूछा है दोनों एक साथ खोल दिए जाए, यानी दोनों मिलकर कितना करेंगे, 8 यूनिट काम करेंगे, या 8 यूनिट को भरेंगे। टोटल यूनिट है मेरी अगर 75, टंकी की टोटल कैपेसिटी है 75, 8 जो है ये भर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, वही जो 75/8 उधर आया वही क्या आ गया इधर भी आ गया, यानी इसको आगे लिखेंगे, आगे मेरा कितना हो जाएगा, 8×9 = 72, फिर 3 बचा 0, फिर मेरे पास हो जाएगा 8×3 = 24, फिर 6 बचा 0, और 8×6 = 40, 8×7 = 56, 9.37 आवर्स के बराबर, लगभग 9.37 क्या हो जाएगा आवर्स, और उधर भी कितना हो जाएगा 9.37 आवर्स। यानी हमको क्या करना है, हमको जो है दोनों मेथड याद रखना है, एलसीएम वाले से करना है तो एलसीएम वाले से करना है, फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से करना है, बस सब में वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस फॉर्मूला जो है चेंज होता रहेगा, लेकिन एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम रहेगा। फिर अगला, नल ए किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी क्या कर रहा है 15 घंटे में उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, ये वाला, एक क्या कर रहा है एक्स घंटे में भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है वाई घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में एलसीएम वाला मेथड से करेंगे तो क्या होगा, जैसे ए जो है मेरा वो क्या कर रहा है 10 घंटे में, ए जो है मेरा वो क्या कर रहा है 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है, बी जो है मेरा, बी मेरा क्या हो रहा है 15 घंटे में खाली कर रहा है। अब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, यानी कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाला है, लेकिन क्या होगा इसकी जो यूनिट आएगी, यानी एक घंटे में ये कितना काम करेगा वो जो यूनिट आएगी, और इसकी जो यूनिट आएगी इसमें क्या डिफरेंस होगा, उसकी जो यूनिट आएगी, एक जो काम भर रहा है एक जो टंकी को भर रहा है उसकी यूनिट आएगी प्लस में, और जो खाली कर रहा है उसकी यूनिट आएगी माइनस में। यानी अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, फैक्टर मेथड लगाओ, 15 का क्या होता है 3×5, और 10 का क्या होता है 2×5, यानी 5 तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2 और 3, 2×3 = 6, 6×5 = 30, यानी इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 30। एलसीएम 30 आने के बाद में मुझे जो है ए को तो लिखना है पॉजिटिव वाले नंबर में, और बी को किस में लिखना है नेगेटिव वाले नंबर में, यानी बी क्या कर रहा है मेरी टंकी को खाली कर रहा है। अगर मैं यहाँ इनका एलसीएम लेता हूँ मेरे पास आ जाएगा 30, 30 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको तो लिखना है पॉजिटिव में, यानी प्लस 3 बार जाता है, और इसको लिखना है नेगेटिव में, ये क्या है -2 बार, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को एक साथ, मुझे क्या बोला है दोनों एक साथ खोल दिया जाए, अब जब तीन, एक प्लस का 3 है एक माइनस का 2 है, अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, एक प्लस का 3 है एक माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, यानी एक घंटे में अगर वो प्लस का 1 यूनिट भरेगा, टोटल कैपेसिटी है टंकी की 30, टोटल कैपेसिटी कितनी है 30, एक घंटे में अगर एक भरेगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे, कितने घंटे लगेंगे उसको 30 घंटे, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूले से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स मेरा क्या है 10, वाई मेरा क्या है 15, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा y - x, अब जब y - x आएगा तो 15 - 10, ये मेरा कितना हो जाएगा, समय जो लगा है, समय मेरा कितना हो जाएगा, समय मेरा हो जाएगा 150/5, यानी ये कितने के बराबर आ जाएगा 30 घंटे के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम में भी 30 आया इसमें भी 30 आया, यानी हमारा क्वेश्चन जो है हमने किया है वो क्या है सही है। बस याद क्या रखना है, अगर टंकी को भर रहा है तो पॉजिटिव में लिखना है, टंकी को खाली कर रहा है तो नेगेटिव में, बस। उसके बाद में इसका जो है जोड़ के क्या करना है, जैसे दोनों को जोड़ा तो मेरे पास कितना आ गया +1, +1 आ गया, तो एक इस पूरी टंकी की कैपेसिटी है 30, भर रहा है एक के हिसाब से, तो उसको कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव के कारण ये 4 घंटे में भरता है, यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लेगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, एक टंकी है x घंटे में भरता है, y घंटे में रिसाव करने के कारण क्या करता है y घंटे में भर नहीं पाता है, लेकिन मुझे क्या बोला है रिसाव के दौरान हौज को खोल दिया जाए तो रिसाव के दौरान जो है उसको खाली होने में कितना समय लगेगा, रिसाव के दौरान कितना समय लगेगा, तो मेरे पास रिसाव के दौरान कितना समय लगेगा इसका लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है,
फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एक्स वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स, यानी यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा रिसाव के कारण कितना समय लगेगा उसको खाली होने में। तो मेरे पास हो जाएगा 3 × 4 डिवाइड बाय 4 - 3। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 12/1, यानी उसको टंकी को रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा, रिसाव के कारण खाली होने में उसको लगेगा 12 घंटे। ठीक है, सेम उसी मेथड से क्या करना है, एलसीएम से भी करके देखना है आपको, दोनों मेथड से होगा, एलसीएम से भी करके देखना है और इससे फॉर्मूले से भी करके देखना है, ताकि क्या रहे एग्जाम में जो है हमको दोनों ही चीज याद रहे। फिर अगला, एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव के कारण 4 घंटे में भरता है। सेम क्वेश्चन है, चलो स्किप करते हैं इसको। फिर ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, यानी इसमें और कुछ भी नहीं है, ये जो सारे रूल्स है आपको, ये पहला रूल हो गया, फिर दूसरा रूल हो गया, तीसरा रूल हो गया, ये क्या करना है आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, और फार्मूला जो है इसमें सबके फार्मूला को क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आप बार बार फार्मूला को रिवाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसकी जो है बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक खत्म होता है। कुछ भी नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक बोले तो एलसीएम वाला मेथड अगर आपको आता है ना तो वो तो रामबाण है, एलसीएम वाला मेथड अगर आपको आता है वो तो रामबाण है, वो तो टाइम एंड वर्क में भी काम आ जाएगा, इधर भी काम आ जाएगा, और पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी काम आता है। ठीक है, तो वो तो रामबाण है ही, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज हैं, अगर फॉर्मूला याद होंगे तो क्या होंगे, क्वेश्चन जो है वो फटाफट होंगे। क्वेश्चन फटाफट करने के लिए फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार लिखना पड़ेगा या फिर बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर में, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखी है। ठीक है, और इस चैनल पे जो ये सीरीज चल रही है मैथ फास्ट ट्रैक सीरीज, अगर ऐसा कोई है आपके आसपास, जैसे कोई मैथ से डरता है या मैथ उसको हार्ड लगती है, तो उसको क्या करना है, इस सीरीज को सजेस्ट करना है। इस सीरीज में क्या है, बिल्कुल बेसिक बता रखा है, और यही जो है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सीरीज को पढ़ के जो है वो अपना मैथ का कुछ नहीं से तो कुछ स्कोर करना सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ये सजेस्ट करेंगे कि भाई ये सीरीज आपको क्या करनी है, रेगुलर देखनी है। उससे क्या होगा, आपका मैथ का जो डर है धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, और ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करना है, कमेंट करना है। धन्यवाद।